Hi friends, this is KB Gupta on KB Gupta Live. Friends, this is my second video in the series of job interview videos. I am happy to note that my first video has been well received and I have received a lot of appreciation from my viewers. तो फ्रेंड्स, आज इस सेकंड वीडियो में जैसा कि मैंने पहले वीडियो में प्रॉमिस किया था, मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको इंटरव्यू की डेट से एक दिन पहले से क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि जिस दिन आपका इंटरव्यू है उसे एक रात पहले आपको एकदम साउंड स्लीप लेनी चाहिए। आपको कम से कम 7-8 घंटे सोना चाहिए। ये आपको न केवल इंटरव्यू के रिप्लाईज देने में, इंटरव्यू के जवाब देने में आपको फ्रेश बनाएगा, बल्कि आप एक प्लेजेंट मूड में रहेंगे, आपका फेस एक्सप्रेशन भी अच्छा होगा और बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी होगी। मैंने अक्सर देखा है कि इंटरव्यू से एक रात पहले लोग सारी रात जगकर पढ़ाई करते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि जब वह इंटरव्यू में फेस करने के लिए जाते हैं तो सब कुछ गटम मटम हो जाता है और भूल जाते हैं। मैंने भी इंटरव्यू लेते हुए देखा है कि कई कैंडिडेट अंदर आते हैं तो देखता हूँ कि उनकी आंखें लाल हैं, उनका फेस मुरझाया हुआ है और जो उनसे सवाल पूछे वो इससे कनेक्ट नहीं कर पाते। जैसे कि अगर किसी से पूछे कि भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे तो वे फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम बताते हैं। तो क्या फ़ायदा है रात भर पढ़ाई करने का। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, आपको इंटरव्यू की तैयारी कम से कम 1 साल पहले शुरू कर देनी चाहिए। एक रात पहले से कुछ नहीं होने वाला। एक रात पहले सिर्फ आप गांठ बांध लीजिए कि आपको कम से कम 7 to 8 आवर्स की स्लीप चाहिए, उसे लीजिए और सुबह फ्रेश उठिए। इसके अलावा काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि इंटरव्यू में जाने के लिए हमें ग्रूमिंग कैसी करनी चाहिए, हमें कपड़े कैसे पहनने चाहिए। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि आपके कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए, नीटली क्लीन होने चाहिए एंड नीटली आयरन होने चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप एकदम ब्रांड न्यू कपड़े पहने, बल्कि मैंने देखा है कि अगर आप ब्रांड न्यू कपड़े पहनकर जाते हैं तो वो एक अच्छा लुक और अच्छा इंप्रेशन नहीं देते। अगर आपने ब्रांड न्यू कपड़े भी पहने हैं तो आप उसको पहले से लाकर और धोकर और आयरन करवा के रखिए और पहन कर रखिए, ताकि लास्ट डे को जब आप पहनने जाएं तो सरप्राइजेज ना हो आपके लिए। इसके अलावा आप कोई भी कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन वो साफ़ सुथरा, अच्छे से धुला हुआ और अच्छे से आयरन होना चाहिए। अब जैसे मैं जब क्लर्क का इंटरव्यू देने गया, मेरे पास तो कपड़े खरीदने के पैसे भी नहीं थे, इसलिए मैंने वो कपड़े सेलेक्ट किए जो लेटेस्ट थे और कंपैरेटिवली न्यू लुकिंग थे। इसलिए आप भी अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ऐसा कर सकते हैं। यदि आप नए कपड़े अफोर्ड करते हैं तो उनको बहुत एडवांस में सिलवा लीजिए, धुलवा के प्रेस करवा लीजिए। अगर आप नए कपड़े नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप जो आपके सबसे ज़्यादा अच्छे कपड़े हैं उनको धुलवा के इस्त्री करवा के रख लीजिए। अब ये कई लोग मुझसे पूछते हैं कि किस तरह के कपड़े पहने चाहिए। क्या हमें वेस्टर्न आउटफिट पहनना चाहिए, क्या हमें कोट पैंट और सूट पहनना चाहिए, क्या हमें टाई लगानी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों का कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपके कपड़े दिखने में अच्छे होने चाहिए, उनमें आप अच्छे लगें और नीट एंड क्लीन हों, बेतरतीब ना लगें। अगर आपका पैंट शर्ट है तो आप पैंट शर्ट पहन के जाइए अच्छे से। अगर आपके पास टाई है तो टाई लगा लीजिए, और अगर आपके पास पैंट कोट सूट है तो उसे पहन के जाइए। जहाँ तक लड़कियों का सवाल है, कई बार कुछ लड़कियाँ मुझे पूछती हैं कि वेदर दे शुड वियर वेस्टर्न आउटफिट। आई से if they are normal in that, there is no harm in that. But if you are not normal in western outfits and you want to wear only for the sake of interview, it is not advisable because you will not feel comfortable in that. हमारा सबसे बड़ा पर्पज़ ये है एक इंटरव्यू में कपड़े पहनने का कि एक तो देखने में हम अच्छे लगें और हम कंफर्टेबली अपने इंटरव्यू फोल्ड को फेस कर सकें। आप इंडियन क्लोथ्स भी पहन सकते हैं। अगेन मैं बार बार कहूँगा, वो साफ़ सुथरे होने चाहिए और अच्छे से आयरन आउट होने चाहिए। यू शुड कॉम्ब योर हेयर्स प्रॉपरली, ताकि आपके बाल बिखरे बिखरे ना लगें। इसके अलावा कई लोग मुझे पूछते हैं कि हमें परफ्यूम लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। इसमें मैं कहूँगा कि आपको परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि आप यू विल स्मेल प्लेजेंट टू द इंटरव्यू बोर्ड, बट सम पीपल आर हैविंग एलर्जी टू पर्टिकुलर काइंड ऑफ परफ्यूम्स एंड स्मेल्स। उससे आपका उल्टा पड़ जाएगा। एक बार जब मैं इंटरव्यू ले रहा था, एक कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगा के आया और एक
बोर्ड मेंबर को बहुत ज़्यादा खांसी हो गई और छींकें आने लगी, अल्टीमेटली इंटरव्यू को रोकना पड़ा। इसी तरह आप डीओज भी ना लगाइए। अगर आप इंटरव्यू के दिन अच्छे से अपने बाल शैम्पू करते हैं, अच्छे से नहाते हैं, तो आपको ना तो कोई परफ्यूम लगाने की ज़रूरत है और ना कोई डीओ लगाने की ज़रूरत है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि उनके बॉडी से स्वेट ऑर्डर बहुत ज़्यादा आती है, उसको छुपाने के लिए वो डीओ लगाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, और स्वेट की स्मेल आपस में मिक्स होके सामने वाले को बहुत ख़राब लगती है। इसलिए अगेन आई विल रिपीट दैट ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू यू टेक ए वेरी नाइस बाथ, शैम्पू योर हेयर एंड गो स्माइलिंग। देयर इज़ नो नीड टू वियर एनी परफ्यूम। इसके अलावा मैं फुटवियर पे भी कुछ कहना चाहूँगा। बॉयज़ के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि उनको लेदर शूज़ पहनने चाहिए। दे शुड नेवर गो वाइल वियरिंग द चप्पल्स और सैंडल्स। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि टी शर्ट, जीन्स और स्पोर्ट्स शूज़ कभी भी इंटरव्यू के लिए पहन के नहीं जाने चाहिए, बिकॉज इट इज़ ए फॉर्मल ओकेज़न। सामने वालों को लगना चाहिए दैट यू आर सीरियस अबाउट द इंटरव्यू, यू आर सीरियस अबाउट द जॉब विच यू आर गोइंग टू गेट। और आपका लुक में कैजुअल नहीं लगना चाहिए। यू शुड बी कंफर्टेबल बट नॉट कैजुअल। तो इस बात का ध्यान रखें। टी शर्ट, जीन्स एंड स्पोर्ट्स शूज़ आर टोटली नो। इसके अलावा जिस दिन इंटरव्यू होता है, कैंडिडेट अपने नंबर से बहुत पहले पहुंच जाते हैं और फिर जैसे ही कोई कैंडिडेट इंटरव्यू बोर्ड से बाहर आता है, इंटरव्यू रूम से बाहर आता है, तो उसे पूछने लगते हैं कि क्या सवाल पूछा, और वो जो कैंडिडेट जो सवाल बताता है उसके रिप्लाई ढूंढने लगते हैं। और कभी गूगल में जाते हैं, कभी कोई किताब देते हैं और फिर सोचते हैं पता नहीं मेरे को इसका रिप्लाई आता है या नहीं आता, और बजाय ज़्यादा जानकारी पाने के कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें मैं एक बात बता दूं कि मैं भी कई सालों तक इंटरव्यू बोर्ड में रहा हूं और आई हैव टेकन इंटरव्यूज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। हमारा यही उद्देश्य रहता था कि उस दिन जो भी एक सवाल पूछा गया है उस सवाल को दोबारा ना पूछा जाए। इसलिए इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे कैंडिडेट से क्या सवाल पूछा गया है, क्योंकि वो सवाल आपसे मोस्टली पूछा जाने वाला नहीं है। और कई बार ट्रेंड भी चेंज हो जाता है। जैसे लंच से पहले जनरल नॉलेज के सवाल हो सकता है कि इंडिया के बारे में पूछें, लंच के बाद हो सकता है कि इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर पूछें। तो इसलिए जब आप जो कैंडिडेट बाहर आता है उससे जब सवाल पूछते हैं और उनके रिप्लाईज देने के लिए, ढूंढने के लिए भागदौड़ करते हैं, इट मेक्स अननेसेसरी टेंस टू यू। रिमेन कंफर्टेबल। अगर आपको कुछ चाय पीनी है चाय पीजिए, कॉफ़ी पीनी है कॉफ़ी पीजिए, अगर आपको कोई मैगज़ीन फ्लिप थ्रू करनी है तो वो कीजिए, लेकिन कभी भी ये मत जानिए कि दूसरे से क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू फेस इंटरव्यू, तो उसमें मैं डिटेल में बात करूंगा। बट वन थिंग आई टेल यू, इन इंटरव्यूज़ इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट यू रिप्लाई, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू रिप्लाई। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कोई फिगर याद आ रही है नहीं आ रही, कोई स्टैटिस्टिक्स याद आ रही है या नहीं आ रही। इस बात का बहुत फ़र्क पड़ता है कि इंटरव्यू बोर्ड को पता लग जाता है, दे आर वेरी सीनियर पीपल, वेदर यू आर वेल रेड और यू आर जस्ट मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस, या आप गफलत में जवाब दे रहे हैं। इसलिए आपके इंटरव्यू से पहले कभी भी दूसरे कैंडिडेट जो कि इंटरव्यू देकर आए हैं उनसे बातचीत मत कीजिए, उनसे ये मत पूछिए क्या सवाल है, और उन सवालों के अगर आपको जवाब नहीं आते तो उससे कंफ्यूज भी मत कीजिए। फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स थी जो मैं आपको देना चाह रहा था, प्रेपरेशन ऑफ योर इंटरव्यू बिफोर यू एंटर द इंटरव्यू रूम। लेकिन आजकल कोरोना के हाल में ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी होने लगे हैं। ऑनलाइन इंटरव्यूज़ के बारे में मैं सिर्फ आपको थोड़ी बात बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये है कि जब आप कैमरा को फेस कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि उस कैमरा में आपका पूरा फेस आ रहा है। मैंने कई बार ऑनलाइन इंटरव्यूज़ में देखा है कि कैंडिडेट का आधा फेस आता है, तो सिर्फ उसका माथा और आंख दिखाई देती है और कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो इससे इंटरव्यू बोर्ड को गैस करने में और आपको असेस करने में बहुत दिक्कत होती है। दूसरा, आप जिस रूम में बैठे हैं इट शुड बी वेल लिट। कई बार कैंडिडेट का फेस भी अच्छे से नहीं दिखाई देता, उससे फेस एक्सप्रेशंस का भी मालूम नहीं पड़ता, एंड दैट गोज़ अगेंस्ट द कैंडिडेट। इसलिए जिस भी रूम में बैठ के आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं इट शुड बी वेल लिट, उसमें अच्छी रोशनी होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। इंटरव्यू बोर्ड आपसे सवाल पूछ रहा है, आप जवाब दे रहे हैं, कोई अलग से शोर आ रहा है तो दैट विल डिस्ट्रैक्ट द इंटरव्यू बोर्ड। ये 3 चीज़ें मोटी मोटी मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑनलाइन इंटरव्यूज़ के लिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी काफ़ी पॉपुलर होने लगे हैं।
तो विद दिस आई विश यू अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब इंटरव्यू। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो यू विल ऑलवेज सक्सीड इन योर इंटरव्यू। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। आई होप you like this video. If yes, please press like and share button and don't forget to subscribe to my channel. Press bell icon to know about my upcoming videos. I'm sure you are liking my videos. Thank you.